तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के विभिन्न प्रकार। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हिंदी में कहते हैं समुच्चय के विभिन्न प्रकार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट क्या है और रोस्टर मेथड क्या है, सेट बिल्डेड मेथड क्या है, सेट बिल्डेड मेथड क्या है, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय। देखो अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेट में क्या है कि समुच्चय के अवयवों के आधार पे समुच्चय के निम्न प्रकार होते हैं, समझे कि नहीं। समुच्चय के अवयवों की संख्या के आधार पर समुच्चय के निम्न प्रकार होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या के आधार पर समुच्चय के निम्न प्रकार होते हैं। अब नंबर 1 क्या है टाइप्स ऑफ सेट में? जो पहला है वो है एम्पटी, और इसको नल भी कहते हैं या फिर वाइड सेट। ये हिंदी में इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय, इसको शून्य समुच्चय भी कहते हैं। इसका नाम शून्य समुच्चय है। अभी इसके नाम से ही इसकी डिफिनीशन बन रही है। जैसे हमसे कोई कहे कि एम्पटी सेट क्या है, या नल सेट क्या है, या वाइड सेट क्या है, तो हमको इसके नाम से ही पता चल रहा है। रिक्त मीन्स होता है खाली। तो कहने का मतलब, जैसे हमसे कोई पूछे कि रिक्त समुच्चय क्या है, तो हम बताएंगे कि ऐसा समुच्चय या वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहलाता है। समझ पाए? वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, वो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय। या ये कहा जाए वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? शून्य होती है, उसे हम क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। तो आप कोई भी परिभाषा लिख दीजिएगा। वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, अर्थात, या दोनों परिभाषा लिखना तो मैं ये लिखूंगा, वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, उस क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। या मैं इसको ये लिख सकता हूँ यहाँ पर, अर्थात जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? शून्य। यहाँ लिखना हो तो लिख दो, अर्थात जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है। एम्पटी सेट कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? एम्पटी सेट। अब इसका एग्जाम अब आगे देखेंगे।
इसे फाई, इसे किससे डिनोट किया जाता है? फाई, या इसे फाई या इस ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं होते इसलिए इसमें खाली रखें। तो फाई या विथ, इस तरह से इस मतलब ब्रैकेट के अंदर कोई भी अवयव नहीं रखेंगे, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे फाई या रिक्त से ऐसे खाली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल जैसे एक समुच्चय में लिख रहा हूँ एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी एक्स ए, या मैं ऐसे लिख दूँ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से पहले आने वाले अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से पहले आने वाले अक्षरों का समुच्चय। तो बताओ ए से पहले कोई आएगा? ए से पहले कोई अवयव होगा? नहीं होगा। ए से पहले भाई इंग्लिश अल्फाबेट तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं ABC, इसके पहले कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कैसा समुच्चय होगा? इसको मैं या तो ये लिखूंगा या फिर ये लिखूँ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ये कैसा समुच्चय होगा? एम्पटी सेट या फाइव। अब इसमें दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूँ, जैसे एक्स सच दैट एक्स belongs to n and x greater than 7, या यूं लिख देता हूं 7 लेस देन x और लेस देन 7 लेस छोटा है किससे? x से, और x छोटा है 9। तो अच्छा ये बताओ 7 से बड़ी और 9 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या होती है? सही, यहाँ पर 8 कर, 7 से बड़ी और 8 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या होती है? बोलो, 7 और 8 के बीच में, मतलब 7 और 8 के बीच में कोई संख्या आती है नेचुरल? नहीं होती ना। 7 से बड़ी और 8 से छोटी कोई नेचुरल नंबर नहीं होती, तो इसका मतलब ये कैसा समुच्चय होगा? नन, या एम्पटी या वाइड, या इसको मैं क्या लिखूंगा? फाइव। बात समझ पाए कि नहीं? आप ध्यान देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से पहले आने वाले अक्षरों का समुच्चय ये हो गया। ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 7 लेस देन x लेस देन 8। इसका मतलब ये हुआ कि x एक नेचुरल नंबर है जो 7 से बड़ी है और 8 से कम है, परंतु 7 से बड़ी 8 से छोटी कोई नेचुरल नंबर होती नहीं। 7 और 8 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है ही, सीधे 8 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, तो इसलिए इनके बीच में कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर रिक्त हो जाएगा। बात समझ पाए? तो रिक्त समुच्चय, एक बात और नोट लगा लो चाहे, रिक्त समुच्चय ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। जैसे ऐसे लिखा हो, कर्ली ब्रैकेट लगा हो, उसके अंदर 5 हो, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ओके, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। अब आगे देखेंगे, अब हम दूसरे टाइप में जाएंगे। दूसरा टाइप क्या होता है? एक सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट
इसको हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय। इसके भी नाम से इसकी डिफिनेशन पता चल रही है ना। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, इसके भी नाम से इसकी डिफिनेशन बन रही है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक और केवल एक ही होती है, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंगलटन। जिसमें एक और, मतलब आपसे कोई पूछे कि सिंगलटन सेट क्या है तो आप बताएंगे वह समुच्चय जिसमें एक और केवल एक ही अवयव होता है। तो यहां पर लिखेंगे वह, परिभाषा ध्यान देंगे, वह समुच्चय जिसमें केवल, वह समुच्चय जिसमें एक और केवल एक ही अवयव होता है, एक ही अवयव होता है, क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। समझ रहे हो, फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूं। वह समुच्चय जिसमें एक और केवल एक ही अवयव होता है, मतलब आप इस तरह से भी बता सकते हो कि वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं या सिंगलटन सेट कहलाता है। समझ पाए कि नहीं, वह समुच्चय जिसमें एक और केवल एक ही अवयव होता है सिंगलटन सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट मीन्स एकल समुच्चय कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। ओके, क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय। इसको हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय। तो आपसे कोई पूछेगा कि एकल समुच्चय क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें एक और केवल एक ही अवयव होता है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर ये एकल समुच्चय होगा। ये रिक्त नहीं लिख देना, ऑप्शन आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एकल समुच्चय है, तो आप सोचो कि ये रिक्त है, तो ये रिक्त नहीं है, एकल है, इसको एकल कहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये रिक्त नहीं होता। समझ पाए, तो ये समुच्चय। अब इसको कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे, बताइए कुछ क्वेश्चन ऐसे में है, x such that x belongs to n and ऐसे ये सेट बिल्डर में लिखा होगा 7 लेस देन x लेस देन 9। कहेगा x एक नेचुरल, ये क्या, इसका अर्थ है कि x एक नेचुरल नंबर है जो 7 से बड़ी है और 9 से कम है। तो 7 और 9 के बीच में कौन सी संख्या है, 8। तो इसका मतलब इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये 8। तो देखो इस समुच्चय में केवल कितने अवयव हैं, 1। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। ये क्या है, सिंगलटन सेट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप क्या है, इसका अगला टाइप जो होगा टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, इसे परिमित समुच्चय, इंग्लिश में कहेंगे फिनाइट सेट। परिमित समुच्चय।
परिमित समुच्चय, इसको देखो सही है, परिमित समुच्चय, परिमित फिनाइट सेट। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसको हम ऐसा कहेंगे कि वह समुच्चय जिसके अवयवों की गिनती की जा सकती हो, क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय। या आप बताएंगे वह समुच्चय जिनके अवयवों की गिनती की जा सकती है, वह समुच्चय जिनके अवयवों की गिनती की जा सकती है, वो क्या कहलाते हैं? परिमित समुच्चय, फिनाइट सेट कहलाते हैं। तो ध्यान देंगे, वह समुच्चय जिनके अवयवों की गिनती की जा सकती है, जिनके अवयवों की गिनती की जा सकती है, फिनाइट सेट कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ a = 1 2 3 4। अब बताओ, इसकी काउंटिंग कर सकते हो? इसकी काउंटिंग कर सकते हो? 1 2 3 4। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4, 4 अवयव हैं, तो इनको गिना जा सकता है। दिस इज फिनाइट सेट। अब आप बताओ, A E I O U, बताइए ये फिनाइट सेट है या नहीं है? फिनाइट सेट है, क्योंकि इसके अवयवों को हम काउंट कर पा रहे हैं। देखो A E I O U, तो ये क्या है? परिमित समुच्चय। अब इसके बाद ध्यान देंगे तो हम समझ गए कि परिमित समुच्चय क्या है? वह समुच्चय जिनके अवयवों की गिनती की जा सकती है, उसे हम क्या कहेंगे? फिनाइट सेट। अब हम 4 नंबर में जो पढ़ेंगे वो है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट, इसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अब ध्यान देंगे, इसमें क्या होता है? अपरिमित, तो इसका थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे इसमें वह समुच्चय जिनके अवयवों की गिनती की जा सकती है, फिनाइट सेट कहलाता है। और इसमें क्या लिखना होगा? वह समुच्चय जिनके अवयवों की काउंटिंग नहीं की जा सकती, उन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय या इनफिनाइट सेट। वह समुच्चय जिनके अवयवों की गिनती नहीं की जा सकती है, इनफिनाइट सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनफिनाइट सेट कहलाता है। या फिर अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे आपसे कोई पूछे, वह समुच्चय जिनके अवयवों की गिनती नहीं की जा सकती, उसे हम क्या कहेंगे? इनफिनाइट सेट।
आप ध्यान देंगे इनफिनाइट सेट के बाद अब इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 से लेकर क्या डॉट 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 इनफिनाइट तक। इनके मतलब नेचुरल नंबर की काउंटिंग नहीं पता है हमको कितनी होगी, उसकी कोई लिमिट ही नहीं, इसलिए इसको इनफिनाइट सेट कहा जाएगा। जैसे होल नंबर है ना, बताइए होल नंबर, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि होल नंबर का जो सेट ऑफ होल नंबर, तो जो सेट ऑफ होल नंबर है क्या वो फिनाइट होगा कि इनफिनाइट होगा? इनफिनाइट होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, नहीं समझे? तो ये इनफिनाइट सेट मतलब जिन ऐसा समुच्चय या वह समुच्चय जिनके अवयवों की गिनती नहीं की जा सकती है, इनफिनाइट सेट कहलाता है। इनफिनाइट सेट कहलाता है, इनफिनाइट सेट कहलाता है। और जिनके अवयवों की काउंटिंग की जा सकती है वो फिनाइट सेट कहलाता है। नहीं समझ पाए? वीडियो चल रहा है, कितना टाइम? चलो 2 मिनट और। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे समुच्चय की कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, क्या? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, समुच्चय की, इसको कहते हैं समुच्चय की गणन संख्या। क्या कहते हैं? हिंदी क्या होती? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है? समुच्चय की गणन संख्या को क्या कहेंगे? तो यहां पे ध्यान देंगे, किसी, देखो पहले ऐसे समझ लो कि किसी गणन संख्या क्या होती है। तो अगर जैसे हम कोई समुच्चय लिखते हैं 1 2 3